सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीह भाई बहन, आज हम लोग जानेंगे कि मनुष्यों में पाप कैसे आया। आज हम लोग इन्हीं सब बातों को परमेश्वर के वचन के द्वारा समझेंगे। मेरे मसीह भाई बहन, पृथ्वी पर रहने वाला हर एक व्यक्ति पाप में जन्म लेता है, क्योंकि मनुष्य के खून में पाप है। इतना ही नहीं, यदि गर्भ में बच्चा पल रहा है तो वो भी पाप की अवस्था में है। अब आप कहेंगे कि उसने तो कोई पाप किया ही नहीं, तो पाप की अवस्था में कैसे हो सकता है। हमने आपसे क्या कहा कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति पाप में जन्म लेता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों का खून हमारे रगों में दौड़ रहा है। और जो कोई मनुष्य से जन्मा है वह पाप में जी रहा है, जब तक कि उसका जीवन यीशु मसीह में नहीं हो जाता है। वचन में लिखा है यूहन्ना 3:6 में, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। क्या आपको पता है कि आत्मा से कौन जन्मा है और शरीर से कौन जन्मा है? यदि आप नहीं जानते तो आइए चलते हैं, हम इन बातों को आगे देखते हैं। इस वचन में दो बातें बताई गई हैं। जो आत्मा अर्थात परमेश्वर से जन्मा है वह आत्मा है। तो क्या आपको ये बात पता है कि आत्मा के द्वारा किसका जन्म हुआ है? तो हम आपको बता दें कि केवल प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है, जो इस पृथ्वी का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और हर प्रकार के पाप और श्राप से छुड़ाने वाला है। और शरीर के द्वारा जिसका जन्म हुआ है वह है मनुष्य, जो शरीर है, और शरीर सदा बुराई ही करती है, और शरीर ही के द्वारा हर एक बुराई उत्पन्न होती है। परंतु आत्मा के द्वारा किया गया कार्य सदा भला ही होता है, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए किया। अपना प्राण क्रूस पर चढ़ाकर हम सबके पाप और श्राप को खत्म कर दिया, ताकि हम अनंत जीवन पा जाएं। तो हम समझेंगे कि पाप की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात पाप मनुष्यों में कैसे आया। उत्पत्ति अध्याय 3 उसके 1 पद से 13 पद तक हम पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने वनैले पशु बनाए थे उन सब में से सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द वारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वर्जा था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। इस वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि सर्प के बहकावे में आकर हव्वा ने जो फल खाया, उसे पता था परमेश्वर ने इस वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया है, और हव्वा सर्प से बता भी रही है कि परमेश्वर ने भले बुरे के ज्ञान के फल को खाने से मना किया।
लेकिन अब उसकी तो इच्छा हो रही है परमेश्वर के तुल्य होने की। इसी प्रकार आज भी परमेश्वर का वचन बता रहा है कि पाप नहीं करना है, लेकिन आजकल लोगों को पाप में जीवन बिताने की आदत हो गई है। वो अपने इस बुरे स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि आजकल लोग हव्वा की तरह परमेश्वर के तुल्य होना चाहते हैं। और जब आदम और हव्वा ने फल खाया तो उनकी आत्मिक आंखें बंद हो गई और वे दोनों शारीरिक आंखों से देखने लगे। इसलिए देखने लगे क्योंकि उनके अंदर पाप प्रवेश हो गया और उन्हें सब कुछ मालूम होने लगा कि वे कैसे हैं, किस अवस्था में हैं, उन्हें अपना तन ढकने के लिए क्या करना चाहिए। उन दोनों ने अपने समझ के द्वारा सब कुछ करने लगे और इन दोनों ने जब परमेश्वर की आवाज सुनी तो छिप गए। परमेश्वर जब आदम से पूछता है कि जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वर्जा था, क्या तूने उसी फल को खाया? तो आदम यहाँ पर क्या जवाब दे रहा है कि जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया है उसी ने मुझे वृक्ष का फल दिया और मैंने खाया। पाप के कारण आदम परमेश्वर को भी दोषी ठहरा रहा है कि तूने जो स्त्री दी उसी ने मुझे ये फल खिलाया, नहीं तो मैं ना खाता। आदम अपनी गलती नहीं स्वीकार कर रहा है, इसलिए नहीं स्वीकार कर रहा है क्योंकि उसके अंदर पाप प्रवेश कर गया है और पाप कभी सत्य को ग्रहण नहीं करता है। पाप कभी अपने आप को दोषी नहीं ठहराएगा। ऐसे ही हव्वा ने भी जवाब दिया कि सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने उस वृक्ष के फल को खाया, नहीं तो मैं ना खाती। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, यदि आज परमेश्वर के इस सच्ची बात को समझ गए हैं तो आप आदम और हव्वा के जैसे बातों को न टालें, समझें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, ताकि आप परमेश्वर के आशीष के द्वारा आप अधिक ऊंचाइयों पर जाएं। तो आज आप भली भांति समझ गए होंगे कि पाप मनुष्य के अंदर कैसे आया। सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।